दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी किसी स्त्री को देखा तक नहीं था, और जब देखा तो ऐसा देखा कि वो पल पौराणिक कथा के रूप में दर्ज हो गया। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। पुराणों के अनुसार रामायण काल में इस धरती पर विभंडक नामक ऋषि हुआ करते थे। एक बार ऋषि विभंडक के कठोर तप को देखकर इंद्रदेव को यह डर सताने लगा कि कहीं वे ऋषि वरदान में स्वर्ग लोक ना मांग बैठे। बस इसी डर के कारण इंद्रदेव ने हमेशा की तरह स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को विभंडक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। उर्वशी ने भी ऋषि के तप को भंग करने के लिए अनेक उपाय किए और अंततः वो इसमें सफल भी हुई। उर्वशी के आकर्षक रूप को देखकर विभंडक उस पर मोहित हो गए। तत्पश्चात दोनों के बीच बने परस्पर संबंध से ऋष्यशृंग नामक शिशु का जन्म हुआ। और इस प्रकार से दोस्तों पुत्र को जन्म देने के बाद उर्वशी का काम धरती लोक पर समाप्त हो गया और वो पुत्र को ऋषि के पास छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर चली गई। परंतु अप्सरा के इस तरह चले जाने से विभंडक ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने इस घटना के पश्चात समस्त नारी जाति को दोषी मानना शुरू कर दिया। अंततः वे अपने पुत्र को लेकर जंगल में चले गए और उन्होंने यह प्रण किया कि वे उस बालक पर कभी किसी स्त्री की छाया नहीं पड़ने देंगे। वे जिस जंगल में तप करने गए थे वो जंगल अंग देश की सीमा से सटा हुआ था और उस राज्य का संचालन रोमपद नामक राजा किया करते थे। लेकिन जैसे ही विभंडक ऋषि ने वहां पर घोर तप करने का प्रण किया, अंग देश पर अकाल छाने लगा। उनके तप के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया। इस समस्या के समाधान हेतु राजा ने अपने मंत्रियों और ऋषि मुनियों को बुलवाया। फिर सभी ने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि अगर वे किसी तरह से ऋषि विभंडक के पुत्र ऋष्यशृंग को जंगल से बाहर निकालकर अपने नगर तक लाने में सफल हो जाएं, तो उस नगर को अकाल से बचाया जा सकेगा। तभी राजा ने इसके लिए एक युक्ति निकाली। उसने अपने नगर की सभी देवदासियों को ऋष्यशृंग को आकर्षित करने के लिए प्रेरित किया। परंतु ऋष्यशृंग ने अपने संपूर्ण जीवन में किसी स्त्री को देखा ही नहीं था, इसलिए उसको आकर्षित कर पाना आसान काम नहीं था। फिर एक दिन जब ऋष्यशृंग जंगल में घूमने निकला, तब उसकी नजर उन खूबसूरत देवदासियों पर पड़ी। देखने में वे उसे बेहद ही आकर्षक लगी। एक साथ इतनी सारी सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर ऋष्यशृंग अपने आप को रोक नहीं पाया और वो देवदासियों के साथ रमण करने लगा। इतना ही नहीं बल्कि उन देवदासियों को भी ऋष्यशृंग से मिलकर बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई और फिर प्रेम और आनंद का यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। अंत में देवदासियों को उनका कार्य लगभग पूरा होते दिखाई दिया और उन्होंने ऋष्यशृंग को अपने साथ नगर में जाने के लिए राजी कर लिया। किंतु जब ये बात विभंडक ऋषि को पता चली, तब वे राजा रोमपद पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु राजा ने ऋषि के क्रोध को शांत करने के लिए अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से संपन्न करा दिया। और इस प्रकार से दोस्तों नगर पर आया संकट टल गया था। हालांकि ये संयोग की ही बात है कि इस घटना के कई वर्ष पूर्व ऋषि विभंडक के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ से ही राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि राजा ने ऋष्यशृंग के साथ अपनी जिस दत्तक पुत्री का विवाह किया था वो राजा दशरथ की पुत्री तथा श्री राम की बहन शांता थी। तो दोस्तों आज की कथा में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैले। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।